में आप लोगों का स्वागत है। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम प्रस्तुत किए गए हैं यूनिट 2 कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स, अनुशासन एवं विषय की समझ। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स यूनिट 2 कोर्स नंबर 5 BA फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन से रिलेटेड अब क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। SRT एजुकेशन में आप लोगों को स्वागत है। अगर आपने SRT एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दिए। अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखेगा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 के लिए। कभी भी आप एग्ज़ाम देंगे BA फर्स्ट ईयर का तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। 100% तो नहीं, लेकिन 95% के लगभग ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 2 के में कोर्स 5 में। क्वेश्चन नंबर है हमारा, अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता एवं मुख्य पदों की चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मेन स्टेप। अनुशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च, मूलतः अनुसंसाधन शब्द है को अंग्रेजी में रिसर्च कहता है, यानी अनुशासन का अर्थ ही होता है रिसर्च करना। रिसर्च शब्द का अर्थ ही हिंदी में बार होता है तथा रिसर्च का अर्थ खोज करना होता है अथवा खोलना होता है। निश्चय ही यह अंग्रेजी शब्द का अनुसंधान की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता किसी विषय पर बार खोजता है, जिसके माध्यम से वह उसके विषय में विभिन्न सामग्रियों डाटा को एकत्र करता है तथा उनके विश्लेषण के आधार पर उसके संबंध में आपका निष्कर्ष निकालता है, अर्थात उपलब्ध समंकों की तह में पहुंचकर कुछ निष्कर्ष निकालना, नए सिद्धांत की खोज करना तथा उन्हें प्राप्त समकों का विश्लेषण करना भी अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अनुसंधान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण भी सम्मिलित होता है। अन्वेषण की क्रिया तथा इस तथ्य की परिचायक है कि समस्या को अति निकटता से ही देखा जाए, उसकी परीक्षा यानी इंक्वायरी की जाए तथा उनका ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त किए जाए। अनुसंधान की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ रिसर्च। समय पर अनेक विद्वानों ने इस विषय पर अपने मत प्रकट किए। इन विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से अनुसंधान के विभिन्न आयामों को परिभाषित करने का प्रयास किया। इसी में से प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित है। मैकग्रेथ एंड वाटसन। मैकग्रेथ नाम के वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, और वाटसन नाम के जो उन्होंने अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता को ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित किया जाए, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं के प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। ये मैकग्रेथ एंड वाटसन का बोल था। जॉन बेट्स के शब्दों में, अनुसंधान ऐसी व्यवस्था प्रक्रिया है जो नई खोज करती है तथा संकलित एवं सुसंगठित ज्ञान का विकास करती है। ये जॉन वेस्टन का था। जॉर्ज जेल मूले ने भी कुछ शब्द बोले। शैक्षणिक समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि प्रयोग अर्थार्पण के अनुसंधान करते हैं। इसके विपरीत किसी व्यवस्थित अध्यापक के द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। PS कुक ने भी कुछ शब्द बोले। किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमान से तथ्यों के अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। यानी PS कुक ने भी कहा कि किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, बुद्धिमान से तथ्यों के अंतर्गत अर्थ होना चाहिए, उपयोगिता की खोज करनी होगा, तब जाकर अनुसंधान होता है। CC क्रोफोर्ड के शब्दों में कहा गया कि अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की विधि है।
W.S. मुनरो के अनुसार कहा गया कि अनुसंधान उन समस्याओं से अध्ययन की एक विधि है जिसे अपूर्ण तथा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर खोजना है। L.V. रेडमैन तथा अन्य के अनुसार बोला गया कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास है। ये सब था अनुसंधान विद्वानों के द्वारा कहा गया। अब चलेंगे सामाजिक विज्ञान के ज्ञान कोश के कथानुसार। अनुसंधान वस्तुओं, प्रत्ययों तथा संकेतों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा विज्ञान का विकास, परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है, चाहे वह ज्ञान व्यवहार में सहायता हो अथवा कला में। एम ट्रेवर्स के शब्दों में कहा गया कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर संग्रह होती है। उपयुक्त परिभाषाओं में हम कुछ सारगर्भित शब्द ऐसे देखते हैं जैसे व्यवहार संबंधी विज्ञान, क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन, विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की विधि, पूर्ण तथा अपूर्ण तथ्य को व्यवस्थित करने का प्रयास, बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, जांच पड़ताल, ज्ञान, बुद्धि तथा तथ्यों का निष्कर्ष etc यानी इत्यादि। ये सभी शब्द अनुसंधान की सारगर्भित उपयोगिता तथा व्यापकता को स्पष्ट करते हैं तथा ये अनुसंधान की प्रकृति भी स्पष्ट करते हैं। मुख्यतः अनुसंधान का सर्वप्रथम उद्देश्य वैज्ञानिक विधियों के द्वारा विशिष्ट प्रश्न का उत्तर अथवा विशिष्ट समस्या के समाधान संकलित किए गए तथ्यों के आधार पर करना है। इस उत्तरों तथा समाधान की प्राप्ति के लिए प्रमुख विधियों का विकास किया जाता है, जिनसे इस विषय की संभावना अधिक हो जाती है कि प्राप्त सूचनाएं न केवल पूछे गए प्रश्नों से संबंधित है अपितु विश्वसनीय भी हैं। अनुसंधान की प्रमुख विशेषता, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। उपरोक्त वर्णन तथा परिभाषाओं के अध्ययन के उपरांत शैक्षिक अनुसंधान की अनेक मूलभूत विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है, जिससे प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है। पहला पॉइंट कहता है इसका क्या, अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या के समाधान की खोज करना ही होता है। दूसरा पॉइंट कहता है मूलतः अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट कहता है अनुसंधान का मुख्य आधार निरीक्षणीय अनुभव अथवा वर्णन होता है। चौथा पॉइंट कहता है अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथा विद्यमान प्रदत्त को नए उद्देश्य के लिए एकत्र करना होता है। पांचवा पॉइंट कहता है कि अनुसंधान के माध्यम से किसी सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या के समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ये सब अनुसंधान के नियमों के बराबर है। 6 पॉइंट कहता है अनुसंधान निश्चित ही चिंतन की एक व्यवस्थित एवं आधुनिक विधि है। 7वां पॉइंट कहता है अनुसंधान के द्वारा ज्ञान के प्रकाश तथा प्रसार के लिए सुव्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। 8वां पॉइंट है शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत जटिल घटनाओं को समझने के लिए विश्लेषित विधि का प्रयोग किया जाता है तथा इस विधि के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण तथा परीक्षण किया जाता है। ये सब अनुसंधान के में आते हैं। 9 पॉइंट कहता है अनुसंधान के द्वारा अनुसंधानकर्ता को धैर्य का भी परीक्षण हो जाता है। अनुसंधान में कभी कभी साहसी तथा निर्णय की भी आवश्यकता होती है। इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता को निर्णय क्षमता का भी स्तर ज्ञात हो जाता है। 11 पॉइंट कहता है अनुसंधान में विश्वसनीय तथा वैध विधियों का ही प्रयोग होता है। 13 नंबर कहता है अनुसंधान के अंतर्गत व्यक्तिगत पक्षों तथा भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। 14 पॉइंट है अनुसंधान कार्य के अंतर्गत आलेख सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त शोध प्रबंधक भी तैयार किए जाते हैं।
किया जाता है। 15 पॉइंट कहता है जहाँ तक संभव हो अनुसंधान की प्रक्रिया में आंकड़ों के विश्लेषण में परिणाम तक विधि का भी प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ तक संभव हो सके समंकों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। 16वां पॉइंट कहता है प्रत्येक अनुसंधान से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामाजिक का प्रतिपादन किया जाता है। अनुसंधान के मुख्य पद मेन स्टेप इन द रिसर्च अनुसंधान का दीर्घ तथा क्रमिक प्रक्रिया है। अनुसंधान किसी भी दिशा के रूप में प्रत्येक विशिष्ट पदों में क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया अनेक क्रियाओं का मिश्रण होता है। अनुसंधान की सभी प्रक्रियाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। अनुसंधान प्रक्रिया के अंतर्गत इस क्रियाओं को निम्नलिखित पदों में व्यवस्थित किया जा सकता है। सदोषता ज्योहता के अनुसार निम्नलिखित पद है। पहला पद है समस्याओं के रूप में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन में उद्देश्य का वर्णन। Statements of the purpose made in the form of formulating the problems। दूसरा पॉइंट है अनुसंधान के अध्ययन प्रारूप का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी डिजाइन। तीसरा पॉइंट है संकल्प की विधि का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा। चौथा पॉइंट है अनुसंधान के परिणाम का प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। पांचवा पॉइंट है उचित निष्कर्ष निकालना। ड्रॉइंग ऑफ राइट कंक्लूजन। अनुसंधान की विस्तृत योजना को डेविड जे फ्रॉक्स ने 17 पदों में विभाजित किया जिसका क्रमबद्ध वर्णन निम्नलिखित भागों में है। पहला पद है अनुसंधान की खोज प्लानिंग ऑफ रिसर्च। उसमें पहला पद है समस्या का क्षेत्र समस्या या समस्या का क्षेत्र। दूसरा पॉइंट विभिन्न साहित्यों का एकत्रीकरण अथवा सर्वेक्षण। तीसरा पद है विशिष्ट अनुसंधान की समस्या का निर्णय। चौथा पद है शोध की सफलता का पूर्वानुमान लगाना। पांचवा पद है साहित्यों का द्वितीयक सेकेंडरी सर्वेक्षण। छठा पद है अनुसंधान की प्रक्रिया का चयन। सातवां पद है परिकल्पना का निर्माण करना। आठवां पद है प्राप्त समयकों की विधियों का निश्चय करना। नौवां पद है समंक प्राप्त करने की विधियों का चुनाव करना। 10वां पद है समंक का विश्लेषण की योजना बनाना। 11वां पॉइंट है समंक को प्राप्त करने की योजना बनाना। 12वां पॉइंट है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन तथा न्यायादर्श सैंपल का निश्चय करना। 13वां पॉइंट है एक निश्चित छोटे समूह पर पूर्व अध्ययन कर कठिनाइयों का पूर्व ज्ञान करना। भाग 2 में अनुसंधान योजना का क्रियान्वित है इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च प्लानिंग देखेंगे हम लोग। इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च प्लानिंग इसमें देखेंगे 14 पॉइंट देखेंगे समंक का संग्रह करना जो 15वां पद है समंक का विश्लेषण करना। 16वां पद है अनुसंधान प्रतिपादन तैयार करना। वही भाग 3 में निष्कर्ष यानी कैलकुलेशन करता है। 17 में प्राप्त निष्कर्षों का क्रियान्वित करना। फॉक्स का यह वर्गीकरण वर्तमान में अधिक लोकप्रिय है तथा इन पदों का प्रयोग सभी प्रकार के अनुसंधान में किसी न किसी रूप में अवश्य ही किया जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही था। यूनिट नंबर 2 कोर्स नंबर 5 B.Ed फर्स्ट ईयर। अनुसंधान से आप क्या समझते हैं इसकी विशेषताओं एवं मुख्य पदों की चर्चा करना था। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेन स्टेप्स। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है यही सब पढ़े थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे मेरा अनुमान है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। इट्स ओके, थैंक्स, ओके, बाय।